ये बच्चा खुदा की तरफ से एक नेमत है, यही उसकी मर्जी है और हमें इसे कबूल करना होगा। अजलान, तुम शादी कहाँ करोगे डिसाइड किया है? उसका बस चले तो वो चंद लोगों में ही शादी कर ले। इसीलिए तो दुआ के बस में नहीं छोड़ा। हमारी शान के मुताबिक शादी होगी। अपनी बीवी को भी कह देना ऐसे वैसे कोई ख्वाब न दिखे। सबिया साहिबा, आपने जो फाइल्स मंगवाई थी वो ले आई हूँ। थैंक यू रिवा, यहीं रख दो। सबिया साहिबा, आप ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने ख्वाब में दिलान को देखा। अल्लाह खैर करे। हम हॉस्पिटल में थे, कॉरिडोर में परेशान इधर उधर भाग रहे थे। वो एक तरफ, मैं दूसरी तरफ। किसी सूरत एक दूसरे को नहीं ढूंढ पा रहे थे और फिर खौफ से मेरी आंख खुल गई। तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो वही आपके जहन में होगा। आपने फोन क्यों नहीं किया? उसकी आवाज सुन लेती तो अच्छा लगता। मैं करने ही वाली थी, मगर शादी का अगला दिन है ना, सब लोग थके हुए होंगे। शायद अब तक सब उठ चुके होंगे। आप फोन करके पूछ लें। ठीक कह रही हो, यूं खुद को परेशान करने से तो बेहतर है। अम्मी, बेटा, तुम आराम तो नहीं करी थी ना? डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं तो अम्मी, मैं काफी देर पहले उठ गई थी। आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ बेटा, बस तुम्हारी फिक्र लगी हुई थी। कैसी हो? तबीयत संभल गई होगी। ठीक हूँ अम्मी, बस अभी तक मैदा ठीक नहीं हुआ, चक्कर भी आ रहे हैं और वॉमिटिंग भी हो रही है। बेटा, तो फिर डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती हो? बारान से कहो कि वो तुम्हें हमारे हॉस्पिटल ले जाए, चेकअप भी हो जाएगा। नहीं नहीं, इतनी बुरी हालत भी नहीं है। और वैसे भी अम्मी, आजकल मैं खाने में बिल्कुल भी परहेज नहीं कर रही। मैं आपसे फिर बात करूंगी अम्मी, अपना ख्याल रखें। या अल्लाह, हिफाजत फरमाना। क्या हुआ सबिया साहिबा? ऐसे नहीं चलेगा रिवा, दिलान को फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सेहत के मामले में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। जो कहना है कह दो, अपना दिल हल्का करो। मुझे कुछ नहीं कहना, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। लेकिन तुम्हारी शक्ल से तो कुछ और ही लग रहा है। और मैं तुमसे एक बात जरूर करना चाहती हूँ। अगर तुम माफी मांगना चाहते हो तो मैं कबूल करती हूँ। क्या मतलब? कैसी माफी? और मैं क्यों मांगू माफी? जाहिर है जो तुमने किया उसके लिए तुम मुझ पर चीखे और कहा कि मैं अच्छी माँ नहीं बन सकती हूँ। मैं तुम पर नहीं चीखा, ना ये कहा कि तुम अच्छी माँ नहीं बन सकती। और वैसे भी माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए। मुझे? क्यों? तुमने कहा मैं बाप बनने के लायक नहीं,
मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, और वैसे भी मुझे माँ बनने के काबिल ना समझने वाले तुम हो। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। बात को बढ़ाओ मत, पहले खुद को देखो। तुम गुस्सा दिला रही हो मुझे। मैं गुस्सा दिला रही हूँ? ठीक है, अब मैं भी कोई वादा नहीं निभाऊंगी। नाराज रहो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तुम्हारी मर्जी। तुम तो वैसे ही मौके की तलाश में थी, मौका मिलते ही शुरू हो गई। वैसे अब मैं भी अपना वादा तोड़ता हूं। अब से अंदर कुछ नहीं रखूंगा, तुम देख लेना। अगर चीखना पड़ा तो चीखूंगा। खबरदार बारान का रवि, खबरदार। क्या हुआ दिलान? दिलान तुम ठीक हो? दिलान, हाँ कहो हसन, क्या बात है? हेलो सबिया साहिबा, हाल पूछने के लिए फोन किया था। असल में काफी दिन हो गए थे। ठीक हूँ मैं। अगर कोई जरूरी बात नहीं तो बहुत मसरूफ हूँ मैं। जी, वो सरकारी गजेट में जो नया ठेका आया है उसकी इत्तला देनी थी। वो सारे मामलात फराद देखता है, उसे बता दे प्लीज। मैं फोन बंद कर रही हूँ अभी। ये क्या तरीका हुआ? इस औरत को इम्प्रेस करने का कोई और तरीका निकालना होगा। जरा अपना दिमाग चलाओ हसन, दिमाग चलाओ। दिलान तुम ठीक हो ना? दिलान, ठीक हूँ। चलो आओ, बैठो वहां पर। आ जाओ। बैठो। अब बेहतर हो? दिलान तुम्हें क्या हो रहा है? अभी तक मत्ती क्यों नहीं गई तुम्हारी? तुम ठीक नहीं हो, चेहरा भी पीला है और माथा ठंडा है। मैंने मुंह धो लिया था, इसलिए हो रहा होगा। सच में ठीक हूँ। तो फिर तुम्हारी मतली क्यों नहीं जा रही? खाना ज्यादा खा लिया था, मीठा, नमकीन, मिर्च, मसाला सब एक साथ। उसी की वजह से हो रहा है, और कुछ नहीं। यानी जो सामने आया वो खा लिया, तो यही होना था ना? मैंने कहा भी था हर चीज मिलाकर मत खाओ, लेकिन तुम कहां सुनती हो? मीठे के बाद कोफ्ता खाता है कोई? अब चुप हो जाओ, खाना याद आते ही फिर से मतली हो रही है। मजीद बर्दाश्त मत करो, चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। नहीं, हम नहीं जा रहे हैं, मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करो। दिलान जिद क्यों कर रही हो? बारान समझो, मुझ में अब हिम्मत नहीं रही। थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, सच कह रही हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हारे पास से नहीं हटूंगा, ठीक है?
कितना थक गई हूँ मैं। ओह, जवेरिया, हाँ जेवदत। और बताओ, बच्चे ने केक मारी क्या? मैंने मिस तो नहीं किया? हाँ, अरे नहीं जेवदत, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे प्यारे से बेबी को क्या चाहिए? कीनू है, नाशपाती है, सेब है। कीनू चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं अभी इससे खिलाता हूँ। जेवदत, तुम अभी क्या करने वाले हो? क्या करूँ जवेरिया, बच्चे से बात करने लगा हूँ। पिछली बार मेरी फौजी कहानी अधूरी रह गई थी। अरे नहीं, मत सुनाना। मैं ये कहानी नहीं सुन सकती। तुम ये कहानी सुना रहे हो, तुमसे पहले हारून ने सुनाई थी। मेरा इस वक्त कोई फौजी किस्से सुनने का मूड नहीं है। अफसोस सच है में। मुझे जवेरिया, बहुत ज्यादा अफसोस है। बता रहा हूँ मैं, वो किस्से बहुत ही अच्छे होते हैं, समझी तुम? अब देखना बेबी कैसे खुश होगा। ये लो जवेरिया। शुक्रिया। बाबा की जान, बाबा की बात पे ज्यादा तवज्जो नहीं देना, वो तो कहते ही रहते हैं। खाने के टाइम पे बस उसी पर तवज्जो देना, और उसके बाद मैं आपको बहुत सारी स्टोरी सुनाऊंगा, और वो भी जो अधूरी रह गई थी। नहीं, बस तौबा है, मैं ये कहानियां सुन सुनकर थक चुकी हूँ जेवदत। तुम्हारे ये फौज के किस्से कहानियां खत्म क्यों नहीं होते? हम दोनों तुम्हारी ये कहानी सुन सुन के पक चुके हैं। अब बस भी करो जेवदत, बस करो, हम पर रहम कर दो प्लीज। हमें सुकून चाहिए। अरे जवेरिया यार, कोई अरे वरे नहीं जेवदत, जरा सोचो तो, मुझे खुद इतनी घबराहट हो रही है, बच्चे का क्या हाल होगा। अच्छा खैर, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ, ठीक है? लो ये संभालो। जवेरिया, ये लो, एक पीस और खाकर जाओ, मेरे बच्चे की सेहत के लिए। ख्याल रखना। जेवदत भाई की शक्ल तो देखने वाली थी, क्या बताऊं। बेबी की किक उन्हें महसूस नहीं हुई और वो परेशान हो गए, पागल ही हो गए थे। बस जवेरिया के आसपास ही घूमते रहे जब तक उन्हें तसल्ली नहीं हो गई। मुझे इतनी हंसी आई, और तो और वो जवेरिया के पास बैठकर अपनी फौज के किस्से भी सुनाने लगे। उन्हें लगा कि ऐसा करने से बेबी किक जरूर मारेगा। सब कुछ ठीक तो है ना? तुम सुन रहे हो मेरी बात? हारून, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या देख रहे थे इसमें? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे तुम कुछ तो देख रहे थे फोन में। अरे कह तो रहा हूँ कुछ नहीं। तो अचानक घबरा क्यों गए तुम इतना? वो एक दोस्त को देख रहा था, तुमने उसी वक्त ही देख लिया मुझे। बिल्कुल पता है मुझे तुम्हारे उस दोस्त का। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, होगा कोई तुम्हारा करीबी। हद करती हो तुम। वाह भाई, लगता है हमारे बॉस मुकम्मल तौर पर आशिकी में पड़ गए हैं, और यही वजह है कि मूड बहुत अच्छा है आजकल। देखते हैं कि ये मामला कब तक छुपा रह सकता है। वाह, क्या खुशबू आ रही है। क्या अदरक पुदीने वाली चाय बना रही है अम्मी? हाँ बेटी, दिलान की तबीयत खराब है ना, इसलिए। बहुत अच्छा किया आपने। कितने दिनों से उल्टी कर करके निढाल हो गई हैं। अचानक उस लड़की को क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ कदर? अदरक पुदीने की चाय बना रही हो? जी आजाद साहिबा, दिलान बेटी के लिए बना रही हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना? हाँ, मालूम हुआ था मुझको। ये तो माशाल्लाह होना ही था। आजाद साहिबा, माफ कीजिएगा लेकिन टेस्ट तो नेगेटिव आया है। ये टेस्ट वेस्ट से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2 बच्चों की माँ हूँ मैं, मुझसे बेहतर थोड़ी बता सकता है ये टेस्ट। तौबा तौबा। अच्छा खैर, अब अपना काम करो जाकर। बच्चा बच्चा कुछ नहीं है, सब गलत फहमी है, पर ये मानती ही नहीं। हट धर्मी है बेटा, हट धर्मी। क्या कर सकते हैं। चलो मैं चाय ठंडी होने से पहले दिलान को दे आती हूँ। अब कैसी हो? बेहतर हो? बेहतर हूँ।
तो चलो फिर उठो। बेहतर हो गई हो ना? डॉक्टर के पास चलते हैं। तंग मत करो बारान, देख नहीं रहे मुझ में हिम्मत नहीं है। दिलान जिद क्यों कर रही हो? डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाना चाहती? मुझ पर चिल्लाओ मत। मैं चिल्लाया कब? चिल्लाए, हमेशा चिल्लाते हो तुम। इस तरह डांट रहे हो जैसे मैं कोई बच्ची हूँ। आ जाएं। मैं अंदर आ सकती हूँ? दिलान बेटी के लिए पुदीने वाली चाय लाई हूँ। आए आप आए, समझाएं इसे। वैसे भी मैं आपको बुलाने ही वाला था। पी लो बेटी पी लो, गरम गरम पी लो, मैदे को सुकून मिलेगा। शुक्रिया कदर आपा। दिलान बेटी, बेहतर होगा कि तुम किसी डॉक्टर को दिखा दो। देखा, सुन लिया ना? अब तो समझ जाओ। कहा ना घर से निकलने की हिम्मत नहीं, क्यों नहीं समझते हो? और ये पुदीने वाली चाय पी रही हो तो इससे मुझे आराम मिल जाएगा। शाबाश प्यारी बच्ची। चलो अब मैं इजाजत चाहती हूँ, तुम भी आराम कर लो। ठीक है, बाहर जाने की हिम्मत नहीं तो डॉक्टर को यहीं बुला लेता हूँ। अब बहस मत करना। नहीं, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। अब बेहतर महसूस कर रही हूँ, बल्कि इतनी बेहतर हूँ कि कल वाला केक बहुत याद आ रहा है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा ला दोगे बारान? नहीं, इम्पॉसिबल। कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तक दिलान के बारे में सोच रही है ना? पता नहीं उससे अचानक क्या हो गया। दिल में बहुत अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। नज़ला जुकाम होगा और शादी की थकावट भी तो है सभी है साहिबा। कुछ दिनों में संभल जाएगी, फिक्र मत करें। मैं इस तरह नहीं बैठ सकती। उसे डॉक्टर को जरूर दिखाना होगा। वो मेरी सुनती ही नहीं। लेकिन ठीक है, मेरी ना सुने, बारान की तो सुनेगी। और अगर ना भी सुनी तो बारान जबरदस्ती ले जाएगा उसे। बारान साहब को फोन करेंगी? और कोई रास्ता भी तो नहीं। बिजी है। हाँ, पिछले चंद दिनों से मतली और कमजोरी भी है। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं। ओके, बताइएगा। अब ये क्या है? कपड़े चेंज किए, कहाँ जा रही हो? सोचा अम्मी के पास चली जाऊं। लेट लेट कर तंग आ गई हूँ। अभी तो बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। तब कमजोरी हो रही थी, अब बेहतर लग रहा है। थोड़ा सा वक्त अम्मी के साथ गुजारना चाहती हूँ। शायद उस वक्त तक तुम भी रिलैक्स हो जाओ। क्या करना चाह रही हो तुम दिलान? क्या मतलब? नखरा है, ये जिद है। मैं समझ नहीं पा रहा। तबीयत खराब है और डॉक्टर नहीं चाहिए। पहले कहा आराम करना है, बाहर जा रही हो। मैं थक गया हूँ सच में। दिलान, अब ज्यादा हो रहा है। मैं तुम्हें समझने की कोशिश में थक गया हूँ। अगर मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ तो सॉरी। तंग करने की बात नहीं, लेकिन
ठीक है, तुम सच कह रही थी, मैं अच्छा बाप नहीं बन सकता। जब बीवी पे बस नहीं चलता तो बच्चे पे क्या चलेगा? ड्राइवर तुम्हें वहां छोड़कर आ जाएगा। आओ जवेरिया, आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, आराम से। ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ जेवदत। जवेरिया, क्या तुम आइसक्रीम खाओगी? नहीं जेवदत, इस मौसम में आइसक्रीम नहीं खा सकती। अच्छा ठीक है। अच्छा फिर सूप पीना चाहोगी तो बताओ मुझे, अच्छा होता है। नहीं, मेरा सूप पीने का भी दिल नहीं है। और जेवदत, तुम ये मेरे कान के पास क्यों चीख रहे हो? हाँ, ताकि बच्चा किक मारे और मैं महसूस कर सकूं। क्या? हाँ, मेरी नॉर्मल आवाज तो जाती नहीं होगी ना उसे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा जोर से बोलूंगा तो उस तक आवाज पहुंच जाएगी और मूवमेंट हो जाएगी। जेवदत, अल्लाह माफ करे, तुम बच्चे को सुनाने के चक्कर में मुझे बहरा कर दोगे। पहले थोड़ी बहुत तुम्हारे पास अकल थी, लेकिन अब वो भी चली गई है। हाँ तो जवेरिया, क्या करूं मैं ही वाहिद हूँ जो उसकी किक महसूस नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं सुन पाया मैं, बस इसीलिए तो ये सब कुछ कर रहा हूँ। ओए, मैं कुर्बान जाऊं तुम पर। इधर आओ, मैं महसूस करवाती हूँ। आओ बेबी, चलो चलो जरा अपने बाबा को किक मार कर दिखाओ। ये मारेगा ना जवेरिया? हाँ बिल्कुल जेवदत, लेकिन थोड़ा वेट करना होगा तुम्हें। हाँ कर लूंगा मैं। हाँ, एक काम करता हूँ, वैसे तो ये मारेगा नहीं, मुझे एक आइडिया है, मैं इससे बात करता हूँ। मेरा बेबी, बाबा आपको बहुत याद कर रहे हैं, वो आपको महसूस करना चाहते हैं, जिस तरह आपको मम्मा महसूस करती हैं वैसे ही बाबा को भी महसूस करना है। इतने दिनों से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं। बाबा भी आपसे बहुत प्यार करते हैं जिस तरह मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है, मेरी बात क्यों नहीं सुनते आप, बताइए मुझे। हाँ, वो सुन रहा होगा, देखना मैं कहता हूँ ये जरूर मारेगा। बेबी, नहीं मार रहा, कोई हरकत नहीं है यार। हेलो बॉस। हेलो, फोन आ रहा है किसी का? हाँ, मुझे तो पता ही नहीं चला। इम्पोर्टेंट नहीं, बैंक की कॉल थी। मैं सही थी, लगता है आग भड़क चुकी है। इतनी कि फोन की आवाज तक भी सुनाई नहीं दे रही। परेशान है लेकिन साफ कह नहीं रहा। उफ, कैसे समझूं कि इस लड़की को मुझ में दिलचस्पी है या नहीं? पूछ भी तो नहीं सकता। पूछ लूं क्या? नहीं नहीं, नहीं पूछ सकता। उफ उफ, हद है यार, पूछूं कैसे मैं? शायद मेरी मदद से ही कोई फायदा हो जाए। इसने भी तो मेरी कितनी मदद की है। हारून, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ हाँ पूछो। लेकिन एक बात सुनो, सच सच बताओगे, कोई बहाना नहीं बनाओगे, ठीक है? क्या हो गया? मैं फौजी आदमी हूँ, साफ साफ बात करता हूँ। हाँ, ये तो अच्छी बात है। तुम्हें कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया? आराम से आराम से। खुश आमदीद दिलान साहिबा। अरे दिलान बेटा, मैं भी तुमसे मिलना चाह रही थी। तबीयत तो ठीक है ना? नहीं मालूम मम्मी, कुछ तो हो रहा है मेरे साथ। क्या मतलब? क्या हो रहा है बेटा?
मैं कुछ ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ। मेरी जान, क्या हुआ? चलो अंदर चलते हैं। अब बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों खुद को ठीक महसूस नहीं कर रही हो तुम? क्या मसला है? बारान से झगड़ा हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। हम दोनों ही बच्चे की बात कर रहे थे, मगर फिर मैंने उसका दिल दुखाया। ऐसी बातें कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी। पता नहीं मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रही। सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है मुझे। दिलान, चलो किसी डॉक्टर के पास चलते हैं ना। ये मामला बहुत लंबा हो गया है अब। अम्मी, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती हूँ। बारान भी जिद कर रहा था चलने के लिए, मगर मैं बस क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। नए माइंड्स प्रोजेक्ट की प्लानिंग तकरीबन तैयार है और उसकी इनिशियल रिपोर्ट ये रही। मादनियात की किस्म, जखीरा, मेयार, मुल्की सरमायाकारी की गुंजाइश, सब कुछ मुख्तसरन तैयार है। सिर्फ तुम्हारी अप्रूवल चाहिए। एक मिनट फरहाद, सबिया साहिबा की कॉल आई थी, शायद दिलान से मुताल्लिक हो। जरूर बरान, मैं वेट कर रहा हूँ। कोई मसला है अम्मी? कुछ नहीं बेटा, काम के बारे में है। अम्मी, मैं जरा वॉशरूम से होकर आती हूँ। हाँ ठीक है। दिलान मेरी बच्ची, दिलान, 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 क्या हो गया मेरी जान? दिलान, रिवा, रिवा जल्दी आओ इधर। दिलान, दिलान, क्या हुआ सबिया साहिबा? दिलान, दिलान बेटा, होश में आओ। दिलान, प्लीज होश में आओ। दिलान, क्या हो गया तुम्हें? दिलान प्लीज मुझे मत डराओ। रिवा जाओ कुछ लेकर आओ इसके लिए। दिलान, या अल्लाह मेरी बच्ची को होश में ले आ। दिलान, दिलान मेरी बच्ची, दिलान, दिलान। दिलान, देखो बेटा, मैं परेशान हो रही हूँ। उठ जाओ प्लीज, उठ जाओ मेरी जान, उठ जाओ प्लीज। दिलान,
दिलान, मेरा दिल बंद हो जाएगा। प्लीज उठ जाओ दिलान, मुझे डराओ मत, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। प्लीज उठ जाओ, प्लीज दिलान, प्लीज। तुम्हारी माँ जिंदा नहीं रहेगी। खुश आमदीद। हद होती है बेटा, किस बात की इतनी जल्दी थी? रिपोर्ट्स के आने तक तो हमें हॉस्पिटल में वेट करना चाहिए था ना। जिद ही पकड़ लेती हो तुम तो, बचपन से ही जिद्दी हो। जरा भी नहीं बदली, जैसी थी आज भी वैसी हो। अम्मी अब मैं ठीक हूँ, खुद चल लूंगी, सच में। अच्छा थोड़ा सा तो आराम से चलो, इतना तेज क्यों चल रही हो? अम्मी कह रही हूँ ना मैं ठीक हूँ, मुझे जरा रिलैक्स रहने दें प्लीज। मेरी जान, अगर ठीक होती तो बेहोश हो जाती क्या इस तरह? जरा तो अपना ख्याल रखो, थोड़ा तो ध्यान दो खुद पर। अब तो मैं भी यही कहती हूँ, अभी तो हमें कुछ पता भी नहीं चला। जरा रिपोर्ट का इंतजार कर लेते तो क्या हो जाता। पता नहीं मैं भी कितनी पागल हूँ, तुम्हारी बात मानकर घर आ गई। अम्मी आपने खुद कहा था टेस्ट करवा लो, करवा लिए ना? रिपोर्ट जब आ जाएंगी तो वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे, और वहाँ वेट करके हम क्या करते? अच्छा ठीक है, आ गए घर। अब तुम्हारी कोई और बात नहीं मानूंगी, लेट जाओ और आराम करो। अम्मी आप मेरे साथ इस तरह कर रही हैं जैसे मैं बीमार हूँ। मैंने कहा ना, इनकार नहीं चलेगा दिलान। जरा कभी माँ की बात भी मान लो। लाओ। ऐसे आंखें मत दिखाना मुझे। वो अंदर है, आइए। दिलान, तुम ठीक हो ना? मैं बहुत डर गया था। तुम वाकई ठीक हो? आपने बताया ना अम्मी। क्या मतलब है इसका? क्या मुझे नहीं बताना था? मेरी बीवी बेहोश होकर हॉस्पिटल पहुंच गई और मुझे पता भी नहीं। ऐसे नहीं होता दिलान। इतनी इंपॉर्टेंट बात तुम मुझे कैसे नहीं बताती? अब तो देख लिया ना तुमने, फिर से शुरू हो गए। मैं कह रही हूँ मैं ठीक हूँ, किसी को ये समझ क्यों नहीं आ रही? सिर्फ चक्कर आ गए थे और कुछ नहीं हुआ है। या अल्लाह, कहीं कोई नई मुसीबत ना आ जाए। तू हिफाजत फरमा मेरे रब। दिलान थोड़ा आराम कर लो। बारान हम जरा बाहर चलते हैं, और तुम भी थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। रेस्ट करो।
क्या बात है सबिया साहिबा? दिलान को क्या हुआ है? अगर कोई बात है तो मुझे बताएं प्लीज। बारान, दिलान पर ज्यादा दबाव ना ही डालो तो बेहतर होगा। क्या मतलब है आपका? प्लीज साफ साफ बताएं कि असल बात क्या है। मैंने तमाम टेस्ट करवा लिए हैं। रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चल जाएगा। बज़ाहिर तो फिक्र करने की कोई बात नहीं, लेकिन क्या मतलब है इस लेकिन का? कहीं आपको शक तो नहीं हो रहा? सबिया साहिबा, कई साल पहले मेरी बहन को इसी उम्र में इन्हीं अलामात का सामना था। वो भी दिलान जैसी थी, परवाह नहीं की अपनी। जब अलामात बढ़ने लगी तब राजी हुई, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी और हम उसे कम उम्री में खो बैठे। मेरे दिल में एक शक आ गया है बारान। कि दिलान को कहीं वही बीमारी तो नहीं जो मेरी बहन को थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप नेगेटिव सोच रही हैं। दिलान बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं होगा मेरी बीवी को। बस सिर्फ थकन की वजह से है। संभल जाएगी वो। जो करना हुआ मैं करूंगा। मैं भी बारान, दिलान मेरी औलाद है और मैं नहीं चाहूंगी कि कभी भी ऐसा हो। लेकिन जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती कुछ भी कहना बेकार है। अच्छा, दिलान को इस बात की खबर ना हो। जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती हमें उससे कोई भी ऐसी बात करके उसे परेशान नहीं करना चाहिए। अंदर चलते हैं हम। उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऊपर कुछ ओढ़ लेती बेटा। ठीक है, मैं ओढ़ रही हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए अम्मी कि आप मुतमईन हो जाएं। और वैसे भी मैं बीमार नहीं हूँ। अब कैसा महसूस कर रही हो? ठीक हो ना? अम्मी, आपने मेरे शौहर पर कैसे जादू कर दिया है। कितने प्यार से बात कर रहा है ना। तुम कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं हो रही? चलो अब घर चलें क्या? वहां जाकर आराम कर लेना। ठीक है, फ्रेश होकर आती हूँ, फिर घर चलते हैं। ठीक है।
अम्मी, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन फिक्र ना करें, मैं बीमार नहीं हूँ। रिपोर्ट्स के मुतालिक कोई अपडेट आए तो मुझे बताइएगा फौरन। बताऊंगी। मैं तैयार हूँ। हारून, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ हाँ पूछो। तुम्हें कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया? मुझे प्यार हो गया है। हाँ शायद प्यार हो गया है मुझे। हाँ हो गया प्यार तो कौन सी बड़ी बात है। और अगर हिम्मत है तो बता दो हारून, लेकिन बताऊं कैसे? हारून, तुमने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। चलो अब जल्दी से बताओ हारून, कौन है वो लड़की? हाँ सब सच बताओ। नहीं नहीं, क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो? कोई लड़की नहीं है। तुम बात को कहां से कहां ले जाती हो? हद हो गई है यार। इसे क्या हो गया? अरे तुम वहाँ क्या लेने गए हो? सब कुछ तो यहाँ सामने है। और ऐसा भी क्या पूछ लिया मैंने? अगर कोई है तो बताओ मुझे, है तो सही। सबिया साहिबा, आप ठीक तो है ना? इतने सालों बाद मैं अपनी बेटी से मिली थी रिवा। अभी तो मिली थी। उसका मुझसे इतने साल बाद मिल जाना किसी मोजज़े से कम नहीं था। उसके लिए मैं जितना शुक्र करती कम था। लेकिन अब मैं उसे खो नहीं सकती, बिल्कुल नहीं। ऐसा मत सोचें। हो सकता है ना दिलान साहिबा की ये सारी इलामात किसी और वजूहात की बिना पर हो सकता है महज ये थकन ही हो। जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तब तक खुद को अजियत मत दे सबिया साहिबा। अलामात बहुत मिलती है रिवा, बहुत। मैं इस ख्याल को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती रिवा। अगर वाकई ऐसा है, अगर मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने मान पड़ने लगे, खत्म होने लगे, तो मैं नहीं सह पाऊंगी। उसके साथ मैं भी मर जाऊंगी।